एक राजकुमार था जो सब कुछ छोड़कर जंगल चला गया। 6 साल तक कठोर तपस्या की, इतनी भूख सही कि शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, फिर भी ज्ञान नहीं मिला। एक दिन वो नदी किनारे बैठा था, हारा हुआ, टूटा हुआ। सोच रहा था, क्या मैं गलत था? क्या मुझे वापस महल चले जाना चाहिए? तभी उसने कुछ सुना, कुछ ऐसा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और आज 2500 साल बाद भी दुनिया उसे बुद्ध कहती है, जागृत व्यक्ति। लेकिन उस पल वो सिर्फ सिद्धार्थ था, एक हारा हुआ इंसान, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। सिद्धार्थ नदी किनारे बैठा था, आंखें बंद, शरीर कमजोर, मन टूटा हुआ। 6 लंबे साल उसने मेडिटेशन की थी, कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया। शरीर को इतना टॉर्चर किया कि पसलियां गिनी जा सकती थीं, लेकिन ज्ञान, शांति, मोक्ष कुछ नहीं मिला। उसके साथ ही मंक्स भी छोड़कर जा चुके थे। सिद्धार्थ हार गया, उन्होंने कहा था। उसने खाना खा लिया, वो कमजोर है। अब वो अकेला था, पूरी तरह अकेला। तभी नदी के उस पार से आवाज आई। एक बूढ़ा संगीतकार अपने शिष्य को सिखा रहा था। बेटा, बूढ़े ने कहा, वीणा की तार को बहुत कसोगे तो टूट जाएगी, बहुत ढीली रखोगे तो संगीत नहीं निकलेगा। सिद्धार्थ की आंखें खुल गईं। वीणा की तार, उसने अपनी जिंदगी देखी। पहले महल में हर सुख, कोई मेहनत नहीं, तार बिल्कुल ढीली थी। फिर जंगल में कठोर तपस्या, शरीर को मारना, तार इतनी कसी हुई कि टूटने ही वाली थी। दोनों गलत थे। जवाब था बीच में, संतुलन में, मध्यम मार्ग में। उस रात सिद्धार्थ ने खाना खाया। सुजाता नाम की एक महिला ने उसे खीर दी। पहली बार 6 सालों में उसने प्रॉपर भोजन किया। शरीर में ऊर्जा आई, दिमाग क्लियर हुआ और उसे समझ आया, हार मानना और रास्ता बदलना दो अलग चीजें हैं। वो हार नहीं रहा था, वो सीख रहा था। 6 साल की तपस्या वेस्ट नहीं हुई। उसने सिखाया कि एक्सट्रीम किसी भी डायरेक्शन में गलत है। महल का लग्जरी एक्सट्रीम, जंगल की तपस्या एक्सट्रीम, सच्चाई थी बीच में। लेकिन फिर भी डाउट था, अगर 6 साल में नहीं मिला तो अब क्या होगा? लोग कहेंगे मैं हार गया, क्या मैं काफी नहीं हूं? ये वही क्वेश्चंस हैं जो हम सब पूछते हैं जब हम ट्राई करते हैं, जब हम फेल होते हैं, जब हम फिर से ट्राई करना चाहते हैं। लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ अलग किया। उसने उस रात एक बोधि ट्री के नीचे बैठकर कसम खाई, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे आंसर नहीं मिलता। चाहे मेरा शरीर सूख जाए, चाहे मेरी हड्डियां गल जाएं, लेकिन मैं यहां से बिना जवाब के नहीं उठूंगा। और वो बैठ गया मेडिटेशन में। उस रात उसके दिमाग में हर डाउट आया। मारा, जो उसके खुद के डर का सिंबल था, आया। पहले उसने लालच दिखाया, वापस चलो, राजा बनो, सुख भोगो। सिद्धार्थ ने कहा नहीं। फिर मारा ने डर दिखाया, तुम फेल हो जाओगे, लोग हंसेंगे, तुम कमजोर हो। सिद्धार्थ ने फिर कहा नहीं। फिर मारा ने सबसे बड़ा वेपन यूज किया, डाउट। तुम डिजर्व नहीं करते एनलाइटनमेंट, तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुमने पाप किए हैं। और यहां सिद्धार्थ ने कुछ ब्यूटीफुल किया। उसने जमीन को छुआ और कहा, यह धरती मेरी गवाह है, मैंने जन्मों जन्मों तक अच्छे कर्म किए हैं, मैं डिजर्व करता हूं, मैं काफी हूं। अर्थ टचिंग मुद्रा, यही वो मोमेंट था। और जैसे ही सुबह हुई, मॉर्निंग स्टार चमका आसमान में, उसे मिल गया एनलाइटनमेंट, निर्वाण, अवेकनिंग। सब कुछ क्लियर हो गया, हर सवाल का जवाब मिल गया और वो बन गया बुद्ध, द अवेकन्ड वन। लेकिन यहां ट्विस्ट है, बुद्ध ने जो पाया वो कोई मैजिक नहीं था, कोई सुपर पावर नहीं थी। उसने बस ये समझ लिया, 1 दुख है, 2 दुख का कारण है हमारी चाहतें, हमारा अटैचमेंट, 3 दुख का अंत पॉसिबल है, 4 और रास्ता है सही सोच, सही एक्शन, सही जीवन। इतना सिंपल, इतना प्रोफाउंड। अब सवाल, बुद्ध की स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? हम हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि 1 हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। बुद्ध ने 6 साल लगाए, 6 years, और आपने 6 दिन ट्राई किया और छोड़ दिया। 2 हम एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, या तो बहुत कर लेते हैं, बर्नआउट, या बिल्कुल नहीं करते, क्विट, बैलेंस नहीं बनाते। 3 हम दूसरों की बातों से डर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। बुद्ध के साथी भी उसे छोड़कर चले गए, लेकिन वो रुका। 4 हम खुद पर डाउट करते हैं, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता, ये टॉक्सिक थॉट्स हैं। 5
हम अकेले लड़ने से डरते हैं। बुद्ध अकेला था उस रात, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बुद्ध ने जो सिखाया वो ये नहीं था कि कभी हार मत मानो। बुद्ध ने सिखाया कि इंटेलिजेंट तरीके से ट्राई करो। अगर कोई रास्ता काम नहीं कर रहा तो अलग रास्ता ट्राई करो, लेकिन डेस्टिनेशन मत छोड़ो। महल काम नहीं किया, उसने छोड़ा। एक्सट्रीम तपस्या काम नहीं की, उसने वो भी छोड़ा। लेकिन एनलाइटनमेंट का गोल वो कभी नहीं छोड़ा। यही डिफरेंस है हार मानने और अडेप्ट करने में। अगर आप आज हारा हुआ फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, अगर लोगों ने आपको छोड़ दिया है, तो याद रखिए बुद्ध भी वहां था, उसी जगह, उसी फीलिंग में। लेकिन उसने एक चॉइस बनाई, एक डिसीजन लिया। मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आंसर नहीं मिलता। आपको नहीं बैठना है ट्री के नीचे, लेकिन आप अपने गोल के नीचे बैठ सकते हैं। एक बार कमिटमेंट करो सीरियसली, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये अचीव नहीं हो जाता। और फिर धैर्य रखो, बैलेंस रखो, मिडिल पाथ चुनो। टू हार्ड मत जाओ, बर्न आउट होगा। टू इजी मत बनो, ग्रोथ नहीं होगा। मिडिल पाथ परफेक्ट है। बुद्ध की एनलाइटनमेंट से पहले की वो रात, वो सबसे डार्क रात थी। डाउट्स थे, फियर्स थे, लोनलीनेस थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बैठा रहा, फोकस रखा, ट्रस्ट रखा खुद पर, और सुबह सब कुछ बदल गया। योर डार्केस्ट नाइट माइट बी जस्ट बिफोर योर ब्राइटेस्ट डॉन। तो अगर आप आज अंधेरे में हैं, तो याद रखिए सुबह आने वाली है। बस थोड़ा और रुको, थोड़ा और ट्राई करो। हार मत मानो, एडजस्ट करो, अडेप्ट करो, लेकिन हार मत मानो। क्योंकि जैसे सिद्धार्थ बना बुद्ध, तुम भी बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। बस थोड़ी और पेशेंस चाहिए, थोड़ा और ट्रस्ट चाहिए खुद पर। और रिमेंबर, द ओनली रियल फेलियर इज गिविंग अप। एवरीथिंग एल्स इज जस्ट लर्निंग।